अब बात एक शहीद के परिवार में मचे गृह कलेश की एक्सक्यूज मी, जो कि अपने आप में दुखद है। यह खबर हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ आपके सामने रख रहे हैं। हमने आपको शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और उनकी मां का वीडियो दिखाया था। यह वीडियो तब का है जब पति के सर्वोच्च बलिदान के लिए उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र को ग्रहण किया था। हो सकता है इस वीडियो को आपने पहले भी देखा हो, कैप्टन अंशुमान सिंह आपने संवेदना भी व्यक्त की होगी, लेकिन अब इस सम्मान को लेकर शहीद के परिवार में जो कलेश शुरू हुआ है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। इस कलेश में एक और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता हैं, जिन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ही बहू और शहीद कैप्टन की पत्नी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, सवाल खड़े किए हैं। इस विवाद की परतों को एक एक करके खोलते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। दरअसल कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने हाल में कांग्रेस के सांसद और संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से रायबरेली में मुलाकात की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। लेकिन इस मीटिंग में अग्निवीर योजना खत्म करने के साथ उन्होंने सेना की एक पॉलिसी को भी बदलने की मांग की, जिसका नाम है NOK यानी नेक्स्ट टू किन, जिसका मतलब होता है निकटतम रिश्तेदार। शहीद के पिता ने मांग की कि इस पॉलिसी की परिभाषा दोबारा तय की जाए, क्योंकि अभी इसके लिए जो मानदंड है वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने भी शहीद के परिवार को भरोसा दिया था कि वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले पर बातचीत करेंगे। लेकिन आखिर ये पॉलिसी है क्या, इसमें होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट टू किन पॉलिसी में सेना में भर्ती के वक्त जवान के निकटतम रिश्तेदारों का नाम दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट टू किन आप समझ सकते हैं, यूजुअली जब आप एक नॉमिनी का जिक्र करते हैं, जब इंश्योरेंस कराते हैं, थोड़ा इससे अलग है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए। अगर किसी जवान की शादी नहीं हुई है तो NOK में माता पिता का नाम लिखा जाता है, और शादी के बाद माता पिता की जगह सेना के जवान की पत्नी का नाम दर्ज किया जाता है। फिर इस पॉलिसी के तहत जवान के शहीद होने के बाद आर्थिक मदद से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं उसकी पत्नी को मिलती। और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता चाहते हैं कि इस नियम में बदलाव किए जाएं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मांग की वजह क्या है, तो इसका जवाब है शहीद के परिवार में चल रहा गृह कलेश। और यह कलेश कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता और उनकी पत्नी के बीच है। दरअसल शहीद कैप्टन के माता पिता का आरोप है कि उनकी बहू स्मृति सिंह उनके बेटे को मिले कीर्ति चक्र सम्मान को अपने साथ ले गई। अब बहू ने उनका घर भी छोड़ दिया और अपने मायके में रह रही हैं। जब TV9 भारतवर्ष ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता से बातचीत की तो उन्होंने अपना दर्द कैमरे पर बयां किया। उन्होंने बताया कि जब बेटा शहीद हुआ तो बहू 13वीं तक देवरिया के घर पर उनके साथ थी। 13वीं के बाद बहू के परिवार वाले उसे घर ले गए और कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन इसके बाद बहू ने नोएडा में बेटी के घर से अपना पूरा सामान पैक किया और अपने मायके पठानकोट चली गई। इसके बाद जब शहीद बेटे को कीर्ति चक्र दिए जाने की घोषणा हुई तो उन्होंने बहू को फोन किया। बहू स्मृति सिंह के साथ कैप्टन अंशुमान की मां कीर्ति चक्र लेने गई, लेकिन उनका दावा है कि वहां बहू के साथ उनकी कोई बात नहीं हुई। इसके बाद जब शहीद के माता पिता ने बेटे की बरसी पर उन्हें घर बुलाया तो उन्होंने आने का वादा तो किया, लेकिन नहीं आए। शहीद के पेरेंट्स का आरोप है कि इसके बाद बहू ने उनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है और इसके बाद उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। माता पिता ने कहा है कि बहू के साथ उनके संबंध ऐसे खत्म हो जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। शहीद के पेरेंट्स का दर्द यह है कि अब ना उनके पास बहू है, ना बेटा है, और ना ही शहीद बेटे को मिला सम्मान है। माता पिता का दावा है कि शहीद बेटे को जो कीर्ति चक्र मिला उसे भी बहू साथ ले गई, उन्हें छूने तक नहीं दिया। एक बार आप सुनिए कि शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द क्या है। मैं तो बहू से मेरी 1 फरवरी या 2 फरवरी को व्हाट्सएप पे बात हुई थी और कोई बात नहीं हुआ। फ़ोन हमारा ब्लॉक कर दी थी, हमारा कोई फ़ोन हुआ नहीं। जब वो राष्ट्रपति भवन में आई थी तब भी हमने कोशिश किया कि बात हो, हमारी बेटी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा था कि डोंट वांट टू। भारत मंडपम में अपना इंटरव्यू दिया, वो भी मुझे लगता है कि शायद सत्य से कुछ परे था।
क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई थी अबाउट फ्यूचर, अबाउट किड्स, अबाउट हाउस, जबकि वो रात को 9:30 बजे से और 12 बजे तक ITR अपने दोस्तों का भरवाने के लिए हमारे साथ लगे रहे। मेरी जो जानकारी उसमें 1 या 2 मिनट उनकी बात अंशुमान से 18 तारीख की हुई थी और कोई बात नहीं हुई। कैप्टन अंशुमन सिंह, आर्मी मेडिकल कोर। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस है कि वो हाथ लगाने को नहीं मिला, क्योंकि वो सबसे बड़ा सम्मान था, छूने को नहीं मिला। आपने कहा छूने को वहीं राष्ट्रपति भवन में सब, वो तो मीडिया में है, छूने का बात तो अलग है। एक बार बहू बोलती कि माँ आप एक बार खोल के देख लो, तो वो दर्द है। फादर को तो छूने का भी वो सौभाग्य नहीं हुआ। क्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, नासमझ थोड़ी है कि जिसके बेटे से मैं इतना सम्मान पा रही हूँ, इज्जत पा रही हूँ, वो ऐसे ही मिल रहा है। उनके बाप का वर्ड है कि ये सरकार दे रही है। क्या मेरा बेटा नहीं होता उनको सरकार दे देती? सम्मान माँ को भी मिलना चाहिए। अगर माँ अलग है तो फैमिली अगर ऐसे है सिचुएशन तो उनमें दो हो जाना चाहिए, ताकि माँ बाप के पास भी वो देखने के लिए एक हो कि मेरा बेटा है ये और उसको ये मिला है। कुछ भी इस पे नहीं है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा हमें मिल जाए, चूँकि मैं सक्षम हूँ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से केवल इंश्योरेंस में या ये है, और माँ बाप जो हैं उनके लिए अगर ये नियमावली में कुछ परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उनके लिए ये बेहतर होगा। क्योंकि लखनऊ में मेरे संपर्क में 1-2 माँ बाप ऐसे हैं जो कि रिक्शा चला रहे हैं और उनके बेटे ने शहादत दी और बहू यहाँ कार पे घूम रही है। वैसे इस मामले पर हमने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी के पक्ष जानने की भी कोशिश की। जैसे ही वो हमें सास ससुर पर के इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया देंगी, हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको उस वक्त का वीडियो जरूर दिखा देते हैं जब शहीद कैप्टन की पत्नी ने कीर्ति चक्र सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें याद किया था। कैप्टन अंशुमान जुलाई 2023 में सियाचिन ग्लेशियर में हुए एक अग्निकांड में अपने साथियों को बचाते वक्त शहीद हो गए थे। इसी सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें 5 जुलाई को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। तब उनकी पत्नी स्मृति सिंह ने क्या कहा था, देखते हैं। So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. She got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids. But not. 19th morning, I get up, I get a call. He's nowhere. So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero.